हेलो एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके चैनल से एजुकेशन की दुनिया पे। हम लोगों ने स्टार्ट करा था डिफरेंशिएशन की सीरीज, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ चुका है। यानी बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर सिंपल हम लोगों से कोई सा भी डिफरेंशिएशन पूछता है तो हम लोग उसका बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं। ये कुछ पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने डिस्कशन कर चुका है। आई थिंक आप सबने वो वीडियोज़ देखी होंगी, नहीं देखे होंगे तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन या फिर डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। इसकी थ्योरी पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। आज के क्लासेस में केवल और केवल हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी चेन रूल पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं, जिससे कि आपका प्रॉब्लम एकदम से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे लिख रखा है y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन आपको करने का है। चेन रूल में हमने आपके बस इतना सा बताया था कि चेन रूल में जो फंक्शन आपको सबसे पहले दिखता है उसका डिफरेंशिएशन आप सबसे पहले करते हो, और उसके बाद जो भी चीज़ें आपको लिखी हुई दिखती है उसको आप एज अ एक्स मानते हो, यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं, जो बच्चे आज देख रहे होंगे उनका नया फर्स्ट क्लासेस होगा आई थिंक, तो उनको भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि आपको चेन रूल ये बताता है कि जो फंक्शन आपको सबसे पहले दिखे उसका डिफरेंशिएशन आप सबसे पहले करोगे, और उसके बाद में जो भी चीज़ें आपको दिख रहा है सबको एज अ एक्स मानने का है। जैसे भाई, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डी बटा डी एक्स यहाँ पे साइन एक्स बोला जाता था तो यार आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते थे, लेकिन यहाँ पे जो भी एज ए वेरिएबल्स काम करता था एक्स, यहाँ पे भी वही चीज़ें लिखा रहता था, है ना। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप कर रहे होते थे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता था, यानी जो वेरिएबल्स रहता है ना वही यहाँ पे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू लिखते हैं। तभी साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, लेकिन जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे रहेगा, वही एज अ एक्स हर जगह पे काम करेगा। यहाँ पे भी सबसे पहले दिख रहा है हम लोग को साइन, तो डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, साइन का। इसके बाद में जो भी चीज़ें आपको दिख रही होंगी उसको आपको एज अ एक्स मानना होगा। तो साइन के बाद जो भी फंक्शन दिख रहा है आपको, यानी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको एज एक्स मानेंगे। ठीक है, अब साइन के अंदर में जो फंक्शन है, सबसे पहले साइन दिख रहा था, हम लोगों ने साइन का डिफरेंशिएशन करा। साइन के बाद ये वाला फंक्शन दिख रहा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी उसके बाद डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो आपको फंक्शन दिख रहा है, सबसे पहले साइन दिखा, उसके बाद ये दिखा फंक्शन, इसमें भी सबसे आउटर मोस्ट में आपको रूट दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग रूट का करेंगे तो एज अ एक्स कम करेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेगा। अब उसके बाद सबसे लास्टली हम लोग कर देंगे डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पकड़ होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा फंक्शन आपको दिख रहा है, उसके अंदर में कौन सी चीज़ें बच रही है जिसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखने वाले हैं। ठीक है, एंड दिस इज जो चेन रूल, इससे ज़्यादा आपको कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम करोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए फिर इसका लिख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो लिख ले फिर यहाँ पे हम लोग कॉस एक्स। एक्स का काम कौन कर रहे हैं, तो एक्स का काम यहाँ पे कर रहे हैं आपका टोटली 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखिए, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करने का है। हम लोगों ने पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है आपका, 1/2 रूट एक्स होता है। एक्स कितना है भाई, एक्स है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लिख देंगे आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, इसका कर लो तो इसका 1 का 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे 0 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो क्यों ना इसको 0 प्लस 2x से बढ़िया हम लोग यहीं पे लिख दें, कितना लिख देंगे 2x। ठीक है, अब ये 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको आप अरेंज करके केवल लिख देंगे, हो जाएगा x अपॉन में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आप सबको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कभी भी अगर आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंशिएशन पूछे जाएगा तो आपको यही मेथड्स लगाने का है। फंक्शन ऑफ फंक्शन कहने का मतलब भी आप सबको हमने बता रखा है कि अगर फंक्शन के अंदर में फंक्शंस दिया हुआ रहता है ना, जैसे मान लो एक फंक्शन है ना साइन, साइन का जो एक्स यहाँ पे रहता है तो साइन एक्स एक फंक्शन रहता, लेकिन एक्स के प्लेसेस पे एक और फंक्शन आपको इंक्लूड करके दे दिया है, और वो कौन सा फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देन दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, और उसको हम लोग चेन रूल की मदद से डिफरेंशिएशन करते हैं। एक और सेकेंड एग्जाम्पल आपका यहाँ पे है, इसको देख लेते हैं। देखिए क्या दिया आपका, y इज इक्वल्स टू रूट अंडर साइन
एक्स स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे आप बताइए, जो सबसे आउटर मोस्ट में दिखता है ना, जो हम लोग को सबसे पहले दिखता है, ऑल्दो तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन ही है ना, क्योंकि देखो फंक्शन के अंदर में भी फंक्शन है। आप बोलोगे यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे है, तो आपको सबसे पहले रूट वाला फंक्शन दिख रहा होगा, रूट के अंदर में साइन दिख रहा होगा, साइन के अंदर में एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा, तो है कि नहीं फंक्शन के अंदर में फंक्शन इंक्लूड। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, फिर चेन रूल की मदद से करेंगे। तो जो सबसे पहले दिख रहा होगा उसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग सबसे पहले करेंगे। और आप सबको पता है सबसे पहले क्या दिख रहा है, रूट दिख रहा है। रूट के बाद क्या दिखेगा हम लोग को, साइन दिखेगा। उसके बाद क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर दिखेगा। चलो फिर लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन हम लोग कर रहे होंगे यहाँ पे रूट का, मतलब रूट साइन एक्स स्क्वायर। अब भाई रूट के अंदर जितनी भी चीज़ें बच गई वो सब कैसे काम करेगा आपका, एज अ एक्स, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट के अंदर फिर किसका नंबर आएगा। अब आपको ये समझ नहीं आता ना, तो सबसे बाहरी चीज़ अगर आपको दिख जाता है तो जो भी यहाँ पे बचेगा उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। जैसे यहाँ पे भी आप देख लो, सबसे पहले हमने साइन का करा, विद रिस्पेक्ट टू में जो भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई थी उसी का डिफ्रेंसिएशन हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में करा। जो भी यहाँ पे एच एक्स था उसका हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में करा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग करेंगे डिफ्रेंसिएशन किसका, साइन एक्स स्क्वायर का, विद रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा आपका एक्स स्क्वायर। फिर किसका होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा आपका, एक्स आएगा। लिख लीजिए फिर, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ पे एक्स है क्या, तो आप बोलेंगे एक्स है यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन आप सबने पढ़ा है कॉस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का आप सबने पढ़ा है 2x, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब अरेंज करके केवल लिख दीजिए एक्स कॉस इसका एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए तो अगला प्रॉब्लम हम लोग का ये है, क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल्स टू सेक क्यू एक्स अपॉन में 2 है। अब यहाँ पे आप सबको हमने बताया था कि सबसे पहले जो दिखेगा आपको डिफ्रेंसिएशन आपको उसका करने का है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, तो बहुत लोगों को दिख रहा होगा सेक एक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे पहले सेक नहीं है। इसको अगर हम ऐसा लिख दें, देखिए सेक एक्स अपॉन 2 का पावर 3, तो कैसा रहेगा, ऐसा लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं। साइन स्क्वायर एक्स रहता है तो साइन एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे जब सेक क्यू एक्स अपॉन में 2 है तो सेक एक्स अपॉन में 2 का क्या लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि सबसे जो आउटर मोस्ट में है ना वो पावर है, उसके बाद क्या है, सेक है, उसके बाद क्या है, x/2 है। तो सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन किसका कर रहे होंगे हम लोग, पावर का कर रहे होंगे। तो चलिए लिख लेते हैं फिर, सेक x/2 का पावर कितना है, 3 है। जब पावर का कर रहे हैं तो उसके अंदर में जितने भी चीज़ें हैं आपका वो एज एक्स का काम करने वाला है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सेक x/2। ठीक है, अब उसके बाद डिफ्रेंसिएशन किसका होता है, पावर के अंदर क्या आपको दिख रहा है, सेक x/2, यानी सेक का कर रहे हो तब x का काम कौन करेगा, यहाँ पे x/2 करेगा। उसके बाद किसका डिफ्रेंसिएशन होगा आपका, x/2 का, तब यहाँ पे x का काम एज एक्स करेगा। अब आप लिख लीजिए, देखिए यहाँ पे x, ये टोटल को हम लोग क्या मान रहे हैं, x, तो x पे पावर 3 है ना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। x यहाँ पे क्या है, सेक x/2, पावर कितना 2, समझ गए होंगे। सेक x/2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो यहाँ पे सेक x/2 और इंटू क्या हो जाएगा, टैन x/2। ठीक है, अब x/2 का डिफ्रेंसिएशन करने का है तो 1/2 को बाहर निकाल लो, x का कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2। अब आप इसको अरेंज करके लिख दीजिए, देखिए ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई होगा तो, और ये हो जाएगा सेक, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा क्यूब x/2 इंटू क्या हो जाएगा, टैन x/2। तो आई थिंक आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें हम लोग। ये क्वेश्चन आपको दिया है y इज इक्वल्स टू साइन कॉस टैन कॉट, यानी साइन के अंदर में कॉस है, कॉस के अंदर में टैन दिया है, टैन के अंदर में कॉट दिया है। तो भाई इसमें बहुत सारे फंक्शंस को अंदर इंक्लूड करा है, बट हम लोग को तो कॉन्सेप्ट पता है, जो भी सबसे पहले दिख रहा होगा उसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग करेंगे, और जिस उसके जो भी अंदर में होगा सबको एज ए एक्स मानने वाले हैं, फिर से एक्स को करेंगे, जो भी अंदर में बचेगा मतलब ऐसे प्रोसीड करने वाले हैं। चलिए फिर करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सबसे पहले क्या दिख रहा है, साइन, तो साइन का कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, करेंगे साइन, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं साइन का, तो साइन कॉस टैन कॉट एक्स। ठीक है, किसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं सबसे पहले स्टेप में, साइन का, तो उसके अंदर में जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ पे आएगा, एज अ एक्स में आएगा ना, तो यहाँ पे लिखाएगा वो कॉस टैन कॉट एक्स। ठीक है, चलो
अब जब साइन का हो गया तो किसका नंबर आएगा, कॉस का। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे हम लोग, कॉस का। तो ये हो जाएगा, लिख लीजिए यहाँ पे थोड़ा अच्छे से, डिफ्रेंसिएशन करेंगे कॉस tan cot x। अब जब कॉस का कर रहे हैं तो कॉस के आगे जो भी चीज़ें आ रहे हैं वो एज ए एक्स आएगा। तो कॉस के बाद क्या आपको दिख रहा है, tan और कॉट दिख रहा है, ठीक है। चलिए कॉस का हो गया तो किसका नंबर आएगा, इनटू में लिखेंगे आप, डिफ्रेंसिएशन कर रहे होंगे हम लोग tan और कॉट का। जब tan का करेंगे तो एज ए एक्स काम कौन करेगा, कॉट एक्स करेगा। और उसके बाद किसका होगा सबसे लास्ट स्टेप में, कॉट एक्स का। तो एज ए एक्स कौन काम करेगा, एक्स, ठीक है। क्या सबको क्लियर है ना। सबसे पहले साइन का करा हम लोगों ने, तो बाकी जो भी चीज़ें बचा उसको एज एक्स लिखे। उसके बाद कॉस का करा तो जो भी चीज़ें बचा उसको एज एक्स लिखे, फिर tan का, फिर कॉट का, ऐसे। अब सबका लिख देने का, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा होता है कॉस थीटा। तो लिखेंगे कॉस, अंदर में जो भी चीज़ें हैं एज इट इज लिख दो आप, कॉस tan कॉट एक्स, ठीक है, इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है आपका, माइनस साइन एक्स होता है। तो लिख दीजिए आप माइनस का साइन tan कॉट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो लिखेंगे सेक स्क्वायर। अब आपको ध्यान देना ना, एक्स जो रहेगा बस एक्स लिखने का, यहाँ पे एक्स है कॉट एक्स, तो लिखिए आप कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। बस माइनस में जो कैंसिल हो रहा है उसको कर देंगे, जो छोटे टर्म होंगे उनको सबसे पहले लिखेंगे, जो लॉन्ग टर्म होंगे उसको लास्ट में लिख देंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन, चलिए तो देखते हैं ये आगे का क्वेश्चन हम लोग को, हमारे सामने क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट tan x। अब कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है, जब भी डिफ्रेंसिएशन करने का होगा तो सबसे आउटर मोस्ट में जो भी चीज़ें दिख रहा होगा उसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं, और उसके अंदर में जो भी चीज़ें दिख रही होंगी सबको एज एक्स हम लोग मानने वाले हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आपको रूट दिख रहा होगा तो डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, रूट का करेंगे, है ना। तो डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे हो जाएगा tan x का। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा बताइए, सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, रूट। तो उसके बाद में जो भी चीज़ें हैं सबको क्या मानोगे आप, एज एक्स, तो क्या हो जाएगा tan x, ठीक है। जब रूट का हम लोगों ने कर लिया तो क्या देखा, tan, तो ये कर रहे हैं ये वाला tan का, मतलब tan अंदर में भी tan x, ये tan का कर रहे हैं, तो बाकी चीज़ें जो भी दिख रहा है सबको क्या लाएंगे एज अ x। अब उसके बाद किसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन, tan x का, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, x, ठीक है। चलिए रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स होता है। तो x क्या है, tan x, ठीक है। tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर, और x क्या है, tan x है, तो लिख लो x है तुम्हारा tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसको अरेंज करके लिख लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू रूट अंडर tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ें हम लोग को दिख रहा होगा, सबसे पहले क्या दिख रहा है, सबसे आउटर मोस्ट में क्या दिख रहा है, रूट दिख रहा है, उसके बाद tan, उसके बाद ये फंक्शन है। अब आई थिंक आपको इतना तो प्रैक्टिस हो ही गया होगा कि कैसे क्या करने वाले हम लोग। तो चलिए देखते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। सबसे पहले रूट का हो रहा है तो भाई यहाँ पे लिखेंगे tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप बताइए जब रूट का कर रहे हैं तो यहाँ पे एज एक्स क्या आएगा, बोलिए क्या आएगा, tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन इसका होता है तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा tan का कर रहे हैं तो कौन आएगा एज ए एक्स, यहाँ पे आपका आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब उसका डिफ्रेंसिएशन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो एज ए एक्स कौन आएगा, एक्स आएगा, ठीक है। चलिए ये रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो लिख लेंगे 1/2 रूट एक्स। एक्स के प्लेसेस पे क्या है, तो एक्स के प्लेसेस पे आपका है tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 का तो 0 और इसका 2x हो जाएगा, तो 0 प्लस 2x क्या लिखेंगे, इंटू में 2x। ये 2 से 2 कट जाएगा, आपको अरेंज करके लिख देने का है तो कितना हो जाएगा, अरेंज करके लिख दें हम लोग। देखो सबसे छोटे वाले टर्म को पहले लिखते हैं, तो ये x हो जाएगा, और इसके बाद लिख दें हम लोग सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट में है tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, इसको देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल्स टू साइन अंडर रूट में साइन
अंडर रूट में एक्स। चलिए, जो भी चीज़ें हम लोगों को सबसे पहले दिख रही होगी डिफ्रेंसिएशन हम लोग उसका करेंगे, जो भी चीज़ें उसके अंदर होगा उसको एज अ एक्स मानेंगे, यही मेरा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करेंगे साइन रूट अंडर एक्स। ठीक है, चलो सबसे पहले साइन का कर रहे हैं, तो उसके अंदर में क्या दिख रहा है आपको एज अ एक्स, बोलिए क्या दिख रहा होगा एज अ एक्स? आपको एज एक्स दिख रहा होगा रूट अंडर में एक्स। ठीक है, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन इसका कर लिए, तो इसके बाद क्या दिख रहा है ये, तो डिफ्रेंसिएशन करने का है रूट में साइन और फिर रूट में एक्स। अच्छा, यहाँ पे समझना, यहाँ पे हम लोग साइन का नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब साइन का करेंगे ना तो उसके बाद नंबर किसका आएगा, ये रूट का आएगा, क्योंकि स्टेप वाइज नंबर आता है। सबसे पहले साइन का करा हम लोगों ने, उसके बाद रूट का करेंगे, उसके बाद साइन का करेंगे, उसके बाद रूट का करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अभी रूट का कर रहे हैं, तो यहाँ पे एज एक्स क्या आएगा, बोलिए साइन रूट एक्स। अब उसके बाद किसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन, साइन रूट एक्स का, तो एज अ एक्स यहाँ पे क्या आएगा, रूट एक्स आएगा। ठीक है, अब सबसे लास्ट में हम लोग कर लेंगे रूट एक्स का, तब विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, एक्स। चलिए, अब यहाँ पे आपको केवल आंसर लिख देने का है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स जो भी है या फिर थीटा जो भी है उसको एज इट इज लिख देंगे। साइन रूट एक्स का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस रूट एक्स। ठीक है, और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। चलिए, बस इसको आपको अरेंज करके लिख लेने का है, मल्टीप्लाई करके, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको हम नहीं करने वाले, इसको आपको खुद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन से हमारे, चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है y इक्वल्स टू कॉस tan अंडर रूट एक्स प्लस 1। प्रोसेस सेम रहने वाला है, सबसे पहले कॉस दिख रहा है तो डिफ्रेंसिएशन हम लोग कर रहे होंगे कॉस tan रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, चलो सबसे पहले कॉस का कर रहे हैं, तो जो भी इसके बाद आएगा उसको एज अ एक्स हम लोग कंसीडर करेंगे, तो एक्स क्या हो जाएगा, tan अंडर रूट एक्स प्लस 1। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, तो कॉस का कर दिए, तो यहाँ पे tan आएगा, tan अंडर रूट एक्स प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा आपका, अंडर रूट एक्स प्लस 1। उसके बाद किसका करेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस 1, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, x प्लस 1, और सबसे लास्टली होगा आपका x प्लस 1, तब विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x होगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी अब तक आपको शायद। ठीक है, चलो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का साइन एक्स क्या है भाई, तो एक्स है आपका tan अंडर रूट एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 है ना, एक्स प्लस 1। ठीक है, चलो ये tan x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर x प्लस 1। ठीक है, अब रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो लिखोगे 2 रूट एक्स। ये x प्लस 1 का कितना होगा, x का 1 हो जाएगा, उसका 0, तो इसको छोड़ ही दो। x का कितना हो जाएगा 1 और 1 का 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 इज़ 1, और इसको करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो बस इसी को आपको मल्टीप्लाई करके जो स्मॉल टर्म होंगे उसको पहले लिखेंगे, जो बिग टर्म होंगे उसको लास्ट में लिखेंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू साइन, रूट में दिया है कॉस, फिर रूट में दिया है tan, और फिर दिया है mx। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि जो सबसे पहले फंक्शंस दिखता है ना हम लोग उसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले करते हैं, और उसके अंदर में जो भी चीज़ें लिखी हुई रहती है उसको एज अ एक्स मान के चलते हैं, देन आप कोई सा भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, देखो इसमें भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और कितना आसानी से क्वेश्चन हो जाता है वो देखेंगे आप लोग। सबसे पहले क्या दिख रहा है आप लोगों को, अच्छा अभी आपसे हम अगर ये पूछते हैं कि सबसे पहले किसका करेंगे, तो सबसे पहले साइन दिख रहा होगा, साइन के बाद जो भी चीज़ें होगा उसको एज अ एक्स मानेंगे। उसके बाद क्या आएगा, रूट आएगा, रूट के अंदर में जो भी चीज़ें होगा उसको एक्स मानेंगे। उसके बाद कॉस आएगा, उसके बाद फिर से रूट आएगा, उसके बाद tan आएगा, और उसके बाद mx आएगा। क्या इतनी चीज़ें सबको क्लियर है ना? ठीक है, चलिए फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन करेंगे सबसे पहले साइन का, तो साइन रूट के अंदर में रहेगा कॉस, रूट के अंदर में रहेगा tan, और लिखेंगे mx। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले साइन का कर रहे थे, तो साइन के बाद जितनी भी चीज़ें हैं उसको एज एक्स यहाँ पे लिख दो। एज एक्स में यहाँ पे आएगा कॉस अंडर रूट tan, और क्या आएगा mx आएगा। चलिए अब हमने साइन का कर लिया, तो साइन के बाद किसका नंबर था, या रूट का था, यानी यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे रूट का, और रूट के अंदर में जो भी चीज़ें वो लिख दो उसको एज इट इज़ आप।
tan mx, ठीक है। जब रूट का हम लोग कर रहे हैं, ये थोड़ा सा रूट बढ़ा दें, हाँ ये रूट का कर रहे हैं, तो रूट के अंदर में जो भी चीज़ है उसको कैसे मानेंगे, एज अ एक्स। तो यहाँ पे एज अ एक्स कौन आएगा, cos अंडर रूट 10 क्या आएगा, mx आएगा, ठीक है। चलो उसके बाद जब रूट का हो गया तो किसका नंबर आएगा, ये रूट का हो गया तो किसका नंबर है, cos का। डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं हम लोग cos रूट अंडर 10 mx। जब cos का हो रहा है तो कौन आएगा, एज अ एक्स 10 mx आएगा। अब उसके बाद cos के बाद किसका नंबर था, रूट का, तो उसके बाद रूट का कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 mx विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, 10 mx। अब उसके बाद रूट क्या हो गया तो फिर किसका आएगा, 10 का, यानी 10 mx विद रिस्पेक्ट टू क्या, mx। एंड सबसे लास्ट स्टेप में हम लोग करेंगे mx का, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, x। देखो इतना लंबा सा प्रोसेस है, बट आपको इतना सा भी दिमाग नहीं लगाने का। अगर आपको इतना समझ में आता है कि जो सबसे पहले फंक्शन आता है डिफरेंशिएशन हम लोग उसका कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो भी चीज़ें आता है उसको एज अ एक्स लिख रहे होते हैं, बस बात खत्म, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने साइन का करा, तो साइन के पास इतनी सारी चीज़ें एज एक्स का काम कर रही थी, हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद रूट का करा, रूट के बाद जितनी सारी चीज़ें थी एज एक्स काम करा। उसके बाद कॉस का किए, तो कॉस के बाद जो भी चीज़ आ रहा था अंडर रूट 10 mx वो एक्स आ गया। उसके बाद रूट का किए तो 10 mx एक्स आया, फिर उसके बाद 10 का किए तो mx आया। यानी इसी तरह से स्टेप वाइज आपको फॉलो करने का है, ठीक है। चलो फिर साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कॉस, और जो भी एज अ एक्स है उसको ऐसे छाप दीजिए आप, cos 10 mx, ठीक है। चलो ये रूट एक्स का क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स क्या है, एक्स है आपका cos अंडर रूट 10 mx, यही है ना, ठीक है। उसके बाद cos एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो लिखिए आप माइनस का साइन अंडर रूट 10 mx, ठीक है। और उसके बाद रूट एक्स का फिर से लिखिए, उसके बाद रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स क्या है, 10 mx इंटू 10x का क्या होगा, सेक स्क्वायर mx इंटू mx का क्या होगा, तो देखो m क्या है, कांस्टेंट है, m को निकालेंगे बाहर, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो लिखेंगे m इंटू 1, यानी इसका डिफरेंशिएशन आपका m आएगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करने का, बस आपको अरेंज करके लिख देना है। जो स्मॉल टर्म है उसको सबसे पहले लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, जो भी बिग टर्म होंगे उसको ऐसे न ऑर्डर वाइज अरेंज करके लिख देंगे। यही आपको किताबों में देखने को आंसर मिलता है। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले यार थोड़ा सा आपको आसान लगे इसलिए मैं एक आपको यहाँ पे याद करवा दे। जैसे मान लो डिफ्रेंशिएशन आपको ये बोला जाता था अगर 1/x तब कितना होगा, डिफ्रेंशिएशन 1/x का अगर हम लोग ऐसे निकालना चाहें ना तो ऐसे निकालेंगे, x को ऊपर लाएंगे तो पावर कितना हो जाएगा -1, इसको और भी निकालेंगे तो -1 पहले जाएगा, x का पावर -1 कितना आएगा -1, x का पावर -2, तो लिखेंगे -1 और x का पावर नीचे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी 1/x का डिफ्रेंशिएशन कितना आ रहा है -1/x² आ रहा है। अच्छा इसी तरह से 1 अगर x² का डिफ्रेंशिएशन करा जाए तो कितना आएगा, तो उसको भी ऐसे ही करके देख लेंगे हम लोग। लिख लो यहाँ पे d/dx, ये x का पावर -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ठीक है, तो ये -2 आएगा, x का पावर -2 -1 यही होगा ना। देखो चलो तो इसको भी अगर लिखना चाहें तो -2 और x का पावर कितना आ रहा है -3, तो इसको अगर लिखना चाहें तो -2 तो ऐसे ही रहेगा, x का पावर कितना आ जाएगा नीचे आएगा तो 3, यानी कि 1/x² का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा आपका -2/x³, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा आपका -1/x²। तो चाहे तो आप अगर ऐसा लिखना चाहें तो बार बार लिख के सॉल्व करें, नहीं तो आप डायरेक्टली याद कर लें। डिफ्रेंशिएशन 1/x का कितना होता है -1/x², और 1/x² का कितना आएगा -2/x³। तो ऐसा नीड नहीं है कि आपको रट के याद करना ही है, अगर आप जैसे करते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है। चलिए फिलहाल हम इसका यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने अभी पढ़ रखा है कि अगर डिफ्रेंशिएशन 1/x का करना हो ना तो वो आता है -1/x²। लिख लें यहाँ पे, देखो 1/x का कितना आता है -1/x²। अच्छा 1/x² का कितना आया था -2/x³। ये चीज़ें केवल याद रखना, ठीक है। 1/x² का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है -2/x³ आता है। अच्छा क्या हम लोग इसको भी इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं क्या, देखो तो अगर 1 + tan³ x को हम लोग अगर एज अ x मानते हैं तो क्या ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है वो 1/x² के फॉर्मेट में दिखेगा,
ध्यान से समझना, अगर 1 प्लस टेन क्यूब एक्स को आप x मानते हो तो 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में ये दिख जाएगा और जिसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग को दिखेगा -2 अपॉन एक्स क्यूब, वही करने वाले हैं। यानी सबसे पहले हम लोग पावर वाले का डिफ्रेंसिएशन करें तो देखो डिफ्रेंसिएशन किसका कर रहे हैं हम, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, यानी डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं 1 अपॉन 1 प्लस टेन क्यूब एक्स का स्क्वायर तो है ही। अच्छा ऐसा एक्स क्या यहाँ पे काम करेगा बताना आप लोग, सब लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का, क्या काम करेगा 1 प्लस टेन क्यूब एक्स, क्योंकि इसको हम लोग किस फॉर्म से कंपैरिजन कर रहे हैं, देखो तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्या है तो एक्स है 1 प्लस टेन क्यूब एक्स, यही है ना, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो एज एक्स क्या है यहाँ पे 1 प्लस टेन क्यूब एक्स। चलिए उसके बाद डिफ्रेंसिएशन किसका हो जाएगा फिर 1 प्लस टेन क्यूब एक्स का, तब यहाँ पे एज एक्स काम कौन करेगा, एक्स ही करेगा, क्योंकि 1 प्लस टेन क्यूब एक्स में आपको ऐसा अभी नहीं दिखेगा, नेक्स्ट स्टेप में दिखाएगा, यहाँ पे एक्स का काम एक्स ही कर रहा है, एक्स के प्लेसेस पे और कोई नहीं है, ठीक है। चलो इतना बातें आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा, ठीक है। अब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, एज ए एक्स कर रहा है तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है आपका -2 अपॉन एक्स क्यूब, तो लिखेंगे -2 अपॉन एक्स क्यूब, तो एक्स क्या है, एक्स लिख लो, फिर 1 अपॉन टेन क्यूब एक्स है और इसका क्या हो जाएगा क्यूब। अब बच्चे इसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज जाते हैं, बट ऐसा कुछ खास नहीं है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। हमने यहाँ पे कुछ नहीं करा, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था 1 अपॉन 1 प्लस टेन क्यूब एक्स का स्क्वायर, इसको हमने माना है x, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन -2 अपॉन एक्स क्यूब होता है, तो सबसे पहले जो फंक्शन था 1 अपॉन ये 1 प्लस टेन क्यूब एक्स आपको नहीं समझने का है, आप बस इतना समझो कि ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो हमने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स था तो उसको फिर से हमने करा, ठीक है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन -2 अपॉन एक्स क्यूब, -2 अपॉन एक्स क्यूब हो गया। चलिए अच्छा फिर इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन भी आपको करना पड़ेगा, दोनों प्लस में तो दोनों को अलग अलग कर लो, ये तो 1 कोई काम का है ही नहीं, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन आपको कितना पता है 0, तो चाहो तो अब इसको हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हटाना ऐसा मैटर नहीं अच्छा नहीं है, इसलिए 1 का डिफरेंशिएशन निकले हम लोग 0 प्लस टेन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, यहाँ पे फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे हम लोग करके देख ले, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ आपको टेन क्यूब एक्स निकालने का है तब क्या बोलोगे, टेन एक्स का क्यूब कर लोगे ना, टेन एक्स पे पावर कितना लिख सकते हैं 3, तो सबसे पहले पावर का होगा तो हो जाएगा 3, टेन एक्स का पावर कितना घटेगा तो 2 हो जाएगा, पावर के बाद टेन एक्स का नंबर आएगा तो टेन एक्स का नंबर आएगा तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे टेन क्यूब एक्स का, या तो आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो इस स्टेप को, 3 टेन एक्स का स्क्वायर हो तो लिख लें टेन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर, 0 तो कुछ है नहीं, तो 0 प्लस समथिंग इज 0 रह जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जाएगा -6 टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस टेन क्यू एक्स का क्या हो जाएगा पावर 3, ठीक है। ये चीज़ें आप सबको क्लियर हो गई ना, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आपका दिया है y इज इक्वल्स टू कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप नोट डाउन कर ले फिर हम इरेज करते हैं इसको, ठीक है। चलिए इधर आप स्क्रीनशॉट कर ले फिर नोट डाउन कर ले, इसको इरेज करें। ये क्वेश्चन है आपका, इसको देखें हम लोग। चलो ये क्वेश्चन आपका दिया है y इज इक्वल्स टू कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी चीज़ आपको झलक गया होगा देख कर ही कि सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे वो किसका करेंगे, कॉस का करेंगे, एंड देन हम लोग करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वो बात की बात है कि अंदर कैसे होने वाली है, लेकिन सबसे पहले तो आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन हम लोग किसका कर रहे होंगे, ठीक है। चलो फिर डिफरेंशिएशन सबसे पहले हम लोग करेंगे कॉस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा जब कॉस का करेंगे तो एज ए एक्स कौन आएगा बताओ, एज ए एक्स ये टोटल आएगा है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो आप बोलोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन किसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा डी एक्स आएगा,
क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन इसमें x का काम कोई और नहीं कर रहा, आप सबको देखना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा कहीं पे लिखेगा 1 + 2x - 3x², ये पूरी का डिफ्रेंसिएशन करना होता था, तो ये बेसिक रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन में हमने पढ़ रखा है। ये सिंपल x पे वेरिएबल्स है, x पे डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। अब यहाँ पे तो इसका डिफ्रेंसिएशन cos x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे आप माइनस का साइन x, तो ये माइनस का साइन 1 - x² अपॉन में क्या होगा 1 + x²। अच्छा, इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करें फिर? डिफ्रेंसिएशन 1 - x² अपॉन में 1 + x²। आपको याद है ये u और ये क्या होगा v, है ना, ये u अपॉन v पे लग जाएगा। यानी इसका डिफ्रेंसिएशन जब करना होगा तो नीचे वाले का स्क्वायर करोगे आप, नीचे वाले का मल्टीप्लिकेशन में डिफ्रेंसिएशन किसका करोगे 1 - x² का, और माइनस ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन में डिफ्रेंसिएशन किसका करोगे आप 1 + x² का। दैट्स इट, खत्म। अब उसके बाद तो केवल आपको आंसर लिखने का है। ये माइनस का साइन 1 - x² अपॉन में 1 + x² इनटू ये 1 + x² आपका एज इट इज रहने वाला है। ये देखो 1 का 0 - 2x, तो काम करो 0 - 2x, आप इतना भी मतलब सोच सकते हो दिमाग में, माइनस का 2x डायरेक्टली लिख लो। यहाँ पे 1 - x² इनटू क्या है रहेगा 2x हो जाएगा, क्योंकि 0 + 2x is 0x, और नीचों में आपका हो जाएगा 1 + x² का स्क्वायर। अब आपको केवल सॉल्व करने का है, तो आपका काम है आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो कटता है उसको काटिए, जो बच जाता है उसको एज इट इज आंसर में लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ के बाद आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा बातें। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख। चलिए तो आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोर्ड पे लिखे हुए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है आपका y = √1 - 6 अपॉन में 1 + x। इसका डिफरेंशिएशन तो यार बहुत सिंपल है, आप सब तुरंत कर दोगे देखते का देखते। सबसे पहले रूट दिख रहा है, उसके बाद रूट के अंदर वाली चीज़ है ना। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे अपन 1 - x अपॉन में 1 + x। जब रूट का कर रहे होंगे तो x का काम कौन करेगा भाई 1 - x अपॉन में 1 + x, एंड देन डिफरेंशिएशन किसका करेंगे 1 - x अपॉन में 1 + x। लेकिन यहाँ पे एज ए x का काम कौन करने वाला है x ही करने वाला है, क्योंकि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। चलिए अब ये √x है, तो √x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1/2 √x हो जाता है ना। ये 1 - x अपॉन में 1 + x। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन आपको u/v से करना पड़ेगा, तो u/v से करोगे तो ये हो जाएगा क्या 1 + x का स्क्वायर हो जाएगा, 1 + x का गुना में डिफरेंशिएशन किसका 1 - x का, माइनस 1 - x का गुना में डिफरेंशिएशन किसका 1 + x का। ठीक है, चलो अब इसका करते हैं, इसको काम कर देना एक हम लोग उसको ऊपर लेके चल जाए, ऐसा कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे इसको आप ऊपर भी या फिर छोड़ दो भी, रहने देते हैं एक आध दो स्टेप। ये 1/2 1 - x अपॉन में 1 + x इनटू, इसका डिफरेंशिएशन करना पर स्टार्ट कीजिए। ये 1 + x 1 का 0 और x का 1 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 -1 - x इंटू 1 का 0 और प्लस इसका कितना 1, तो 0 + 1 इज नथिंग बट 1। ठीक है, और नीचे में क्या चीज़ आपको बच रहा है 1 + x का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको और फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ये सबसे पहले ऊपर चल जाएगा, समझ रहे हो ना। ये जब पूरा पे रूट है तो ये ऊपर में भी रूट है और नीचे में भी क्या है रूट है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। इसको ऊपर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा √1 + x हो जाएगा, और नीचे में क्या बचेगा 2√1 - x बचेगा n2 में। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 1 माइनस का x और माइनस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा x। नीचे में क्या बचेगा आपका 1 + x का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, चलो अब कुछ कटेगा क्या, हाँ x कट जाएगा है ना, ये x से x कट जाएगा, ये माइनस में प्लस में है। -1 और -1 कितना होता है -2, तो 2 से 2 भी कट जाएगा है ना, तो यहाँ पे केवल साइन बचेगा माइनस का। और इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर क्या कर सकते हैं सॉल्व, यहाँ पे 1 + x है और यहाँ पे 1 + x का स्क्वायर है। अगर इससे इसको हम लोग कट करें, समझना तुम लोग, अगर √1 + x को इससे कट करेंगे तब कितना बचेगा यहाँ पे, इसको आप लोग पूरा इरेज करके लिख देते हैं -1। ठीक है, ये भी 2 तुम्हारा कट चुका है। अब हम लोग को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखने का है, तो आप इतना भी छोड़ दोगे तो आंसर सही है, बट नहीं, थोड़ा सा हम लोग को कर लेने का है। यहाँ पे इससे जब इसको कट करेंगे पावर को, तो यहाँ पे पावर कितना था 1 + x का 1/2, यहाँ पे कितना था 2, तो यहाँ पे बच कितना रहा होगा, तो आप लोग बोलेंगे 2 - 1/2। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा ना भाई। यहाँ पे पावर था 2, यहाँ पे 1/2, तो 2 - 1/2 तो कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, चलिए अब इसे हो गया सॉल्व, तो यहाँ पे लिख देंगे फाइनली आंसर -1/√1 - x इंटू 1 + x का पावर कितना 3/2।
2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब तो आप इसको डिफरेंशिएशन मतलब बेसिक u बाई v के फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे उतना बड़ा नहीं करेंगे। सबसे पहले जो भी यहाँ पे फंक्शन आपको दिया हुआ है इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, हम लोग को फंक्शन दिया हुआ है sin x अपॉन में √1 + cos x। ठीक है, चलो आपको पहले याद दिला दे कि होता क्या फॉर्मूला। तो आप सबने फॉर्मूला तो पढ़ ही रखा होगा, 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बोलिए, 2 cos स्क्वायर थीटा। पढ़े हो ना, 11th में पढ़ाया गया होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। बेसिकली जो यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ है ना कि अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है थीटा, यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ पे एक थीटा। तो अगर कहीं पे आपको ऐसा दिखा हो मिले 1 + cos x या फिर 1 + cos थीटा, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ पे थीटा, अगर यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे कितना θ/2 हो जाएगा। इसका हाफ ही तो होता है ना। यानी ये फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे यूज में आने वाला है। चलिए फिर sin x को sin x छोड़ दें और अंडर रूट में 1 + cos x के प्लेसेस पे क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2। इसको आप मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो sin x का भी फॉर्मूला आप सबको पता होगा, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये सारे फॉर्मूला आपको 11 में पढ़ाए गए होंगे, आपको केवल याद रखने की नीड है। ठीक है, ये सब फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे अभी से भी नोट डाउन करके। तो यहाँ पे भी 2 थीटा तो यहाँ पे थीटा और थीटा हो जाता। तो अगर मान लो यहाँ पे sin थीटा रहता तो क्या हो जाता बोलिए 2 sin θ/2 इंटू क्या हो जाता cos θ/2 हो जाता। हमने भी यहाँ पे वही यूज़ करने वाला है। sin x मतलब sin थीटा इसके प्लेसेस पे रखेंगे तो हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ठीक है, हो जाएगा ना, sin थीटा तो 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, और नीचे में स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 2 तो निकलेगा नहीं, तो ये √2 ही हो जाएगा। cos स्क्वायर x है तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा cos x/2 हो जाएगा। ये cos x से cos x क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, √2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे रूट हो जाएगा। यानी जो y इक्वल्स टू आपका सिंप्लीफाइड फंक्शन मिलेगा ना वो केवल मिलेगा आपका sin x/2। अब इसका डिफ्रेंसिएशन बहुत आसान है यार, आप कर लो। देखो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन सबसे पहले करेंगे sin x/2 का, साइन का कर रहे हैं तो जो भी एज एक्स काम कर रहे हैं लिखेंगे x, उसके बाद करेंगे डिफ्रेंसिएशन किसका x/2 का, तो एज x ही काम करेगा। sin x का हो जाएगा क्या आपका cos x, तो लिखेंगे आप cos x/2 इंटू x/2 तो 1/2 बाहर निकालो और x का कितना हो जाएगा 1, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन आप कर रहे हैं 1/2 cos x/2। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग को बहुत सारा कॉन्सेप्ट लगाना पड़े एंड ये बहुत अच्छे से चीज़ें हैं कि आपको फॉर्मूला भी 11th का धीरे धीरे रिवाइज करना, उतना ज़्यादा नीड नहीं है। मतलब जो भी चीज़ें हम लोग को यूज़ में आने वाली है वो सब चीज़ें हम लोग याद करके रखेंगे और आई थिंक आप सबको ये याद होगा, आप लोग इतना तो समझ के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ये हुआ। आप चाहें तो u/v भी लगाएं, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लंबा चला जाएगा, आप हो सकता है बीच में रुक जाए, नहीं तो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा हो तो आप कर भी जाएं। ठीक है, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप यही मेथड्स अपनाएं। कितना सिंपल सा फंक्शन आ जाता है y = sin x/2, जिसका डिफरेंशिएशन आप बहुत ही सेकंड में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर्स का लास्ट क्वेश्चन से हमारा y = tan x - x इनवर्स अपॉन x प्लस x इनवर्स। ठीक है, तो अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया हो तो इसको इरेज करते हैं। सबसे पहले आपका tan है और tan के अंदर में भी एक और फंक्शन इंक्लूडेड है, तो ये यानी इसमें हम लोग चेन रूल लगाने वाले हैं। तो चलिए जो सबसे पहले दिखता है उसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले क्या दिख रहा है बोलिए, क्या दिख रहा है tan, तो करेंगे tan का, उसके अंदर में क्या दिख रहा है आपको x - x इनवर्स अपॉन में x प्लस x इनवर्स। ठीक है, चलो और नीचे में क्या करेंगे, जो भी x का काम कर रहे हो तो x लिखाएगा x - x इनवर्स अपॉन में x प्लस x इनवर्स। ठीक है ना, अब उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका होगा x - x इनवर्स अपॉन में x प्लस x इनवर्स। चलिए ठीक है, यहाँ पे एज x काम कौन करेगा तो x आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x तो आप सबने बता दिया, आसानी से हो जाएगा sec² x मतलब x - x इनवर्स अपॉन में x प्लस x इनवर्स। समस्या यहाँ पे आ जाएगा कि भैया यहाँ पे दो डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो हम लोग u भी लगाएंगे तो यहाँ पे इन्वर्स आ रहा है। अरे कुछ नहीं है, इसको आप लोग सिंपल सा सॉल्व कर लेने का, और वो आप ये कर लेंगे कि x - x इनवर्स अपॉन x प्लस x इनवर्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया हम लोग। वो कैसे, देखिए x - x इनवर्स को क्या 1/x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे में भी 1x